20 अक्टूबर 2011 से पहले लीबिया में चीन की कई कंपनियां काम कर रही थीं। चीन वहां से मोटा मुनाफा कमाता था, लेकिन लीबियाई तानाशाह कर्नल गद्दाफी की मौत के बाद वहां से चीन के पांव उखड़ गए। तब चीन ने एक सबक सीखा कि अगर किसी मुल्क में बड़ा निवेश करना है तो उसके अगल बगल खुद का मिलिट्री बेस होना जरूरी है। जिनपिंग ने इस फॉर्मूले को जितनी तेजी से अप्लाई किया, उतनी तेजी से कई मुल्क कंगाली की गर्त में समाते चले गए। देखिए चले सीरीज का यह एपिसोड, असुर, डेथ ट्रैप ऑफ ड्रैगन। 26 जून 2020, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। न्यू साउथ वेल्स से ऑस्ट्रेलिया के सांसद शौकत मुसलमीन के घर पर ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन और ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस ने रेड मारी। ये रेड बेवजह नहीं थी। लेबर पार्टी के इस नेता पर आरोप था कि इनके घर पर चीन के एजेंट आते थे, रुकते थे और शौकत उन्हें ऑस्ट्रेलिया के टॉप सीक्रेट्स बताते थे। इस खुलासे के बाद ऑस्ट्रेलिया में हड़कंप मच गया। उनके देश में एक ऐसा पॉलिटिशियन फल फूल रहा था जो जिनपिंग का जासूस था। ये विवाद तो वक्त की रेत में दफन हो गया। अब चीन की नजर ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री पर है। एंथनी अल्बनीज चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के लंबे समय से प्रशंसक रहे हैं। मई 2022 में एंथनी के कुर्सी संभालने के बाद चीन के सरकारी प्रोपेगेंडा अखबार ग्लोबल टाइम्स में उनकी जमकर तारीफ की गई। ये हाल तब है जबकि ऑस्ट्रेलिया की गिनती चीन के दुश्मनों में की जाती है। TV9 भारतवर्ष के पास ऐसे सबूत हैं जो बताते हैं कि अब चीन के निशाने पर अफ्रीका का एक नया मुल्क आ चुका है। इस आलीशान भवन को देख रहे हैं आप, ये जिम्बाब्वे की नई पार्लियामेंट बिल्डिंग है। 33,000 स्क्वायर मीटर में फैली इस बिल्डिंग को चीन ने बनाया है, लेकिन इस निर्माण के पीछे विनाश का फॉर्मूला छिपा है। शी जिनपिंग की सरकार ने जिम्बाब्वे में नया संसद भवन बनाने में $140 बिलियन फूंक डाले। अब चूंकि जिम्बाब्वे सरकार ने चीन से कर्ज लेकर इस पार्लियामेंट को बनवाया है, इसलिए सवाल उठने लगे हैं कि जब जिम्बाब्वे खुद इतने खराब आर्थिक हालात से गुजर रहा है तो वो चीन का इतना बड़ा कर्ज कैसे चुकाएगा। दुनिया में सबको पता है कि जो मुल्क चीन का कर्ज नहीं चुका पाते उनका क्या हाल होता है। मेडागास्कर, मालदीव, ताजिकिस्तान, युगांडा, जिबूती, केन्या, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन मुल्कों को चीन से दोस्ती और चीन से उधार लेने का जो खामियाजा भुगतना पड़ा है, उसके नतीजे सबके सामने हैं। सब कुछ देखते और जानते हुए भी जिम्बाब्वे की सरकार ने आंखें मूंदी हुई है। शुतुरमुर्ग की तरह अपनी गर्दन रेत में धंसा ली है और इसी मौके का फायदा उठाकर चीन अब जिम्बाब्वे को अपना गुलाम बनाने में जुट गया है और जरिया बनाया नए संसद भवन को। जिम्बाब्वे की पुरानी संसद में सिर्फ 100 सांसदों के बैठने की क्षमता थी, जबकि वहां 350 सांसद और 248 सपोर्ट स्टाफ काम करते हैं। ऐसे में चीन ने इस सूत्र से गुलाम गाथा का अंगगणित रेडी किया। 2018 में चीन की शंघाई कंस्ट्रक्शन ग्रुप ने यहां नई बिल्डिंग बनाने का ठेका लिया। जरूरत का मारा जिम्बाब्वे ना चाहते हुए भी कर्ज के दलदल में कूद गया। आज की तारीख में अफ्रीका में चीन की 1000 से ज्यादा कंपनियां हैं। इन कंपनियों के जरिए चीन अफ्रीकी देशों की सरकार में घुसपैठ कर चुका है। शी जिनपिंग के मेगा प्रोजेक्ट मेरी टाइम सिल्क रोड के जरिए चीन की नजर अफ्रीकी तटों पर है, जहां से अरबों डॉलर का व्यापार होता है। अफ्रीकी देशों की सेना से साठगांठ करके चीन अपने हथियारों की बिक्री भी बढ़ाता है, वहां तख्ता पलट भी करवाता है। अब यही सब जिम्बाब्वे में होगा, ट्रेलर देखने लगा है।